55 साल की मंजुलिका एक गृहिणी थी, पर वो अपनी उम्र से बहुत कम दिखती थी। बहुत ही खुशमिजाज की थी और अपने परिवार से बहुत स्नेह करती थी। मंजुलिका के 2 बेटे और 2 बेटियों की शादी भी हो गई थी और वो लोग दूर शहर में रहते थे। मंजुलिका इस छोटे से शहर में अपने पति बलदेव और अपनी 80 साल की सासू माँ कल्याणी के साथ रहती थी। देखो तो रोज मैं गुलाब के फूल तोड़ती हूँ और बेच देती हूँ। क्या करूँगी, इतने सारे गुलाब के फूल जो उगाते हैं रोज रोज। फिर भी देखो, हाँ, सुबह होते ही ताजे ताजे फूल खिल उठते हैं मेरे बगीचे में। कितना प्यारा है ये बगीचा, हर कोई तारीफ करता है मेरे इस बगीचे की। हाँ, देखो तो गुलाब के फूल और इनकी महक, पूरा आंगन महक रहा है। अजब सी शांति मिलती है मन को। मंजुलिका का बगीचा बहुत ही छोटा सा था, पर बहुत ही प्यारा, और उसमें बहुत सारे गुलाब के पौधे लगे थे जिनमें बहुत सारा गुलाब हुआ था। और बगीचा किसी परीलोक के फूल के बगीचे जैसे ही दिखता था। उस रास्ते से जो भी जाता उनका तो दिन ही तरोताजा हो जाता था। वो गुलाब के फूल देखकर बगीचा बहुत ही मनभावन था। हर कोई तारीफ करता है मेरे इस छोटे से बगीचे की। क्यों ना करे, मैंने इतने अच्छे से जो सजा के रखा है। दिन भर तो मैं ज़्यादातर समय यहीं पर रहती हूँ। हाँ, पेड़ पौधों का ख्याल रखती हूँ। कितना अच्छा लगता है मुझे। वैसे ऐसा भी तो बोलते हैं कि जिनका मन बहुत साफ हो, जो दिल के अच्छे हो, अच्छा इंसान हो जो भी, वो अगर पेड़ पौधे लगाए तो उनके हाथों में पेड़ पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, खिलते हैं। हाँ, और मेरा मन तो बहुत ही साफ है। मैं बहुत अच्छी हूँ दिल की। हाँ, इस वजह से शायद मेरे पेड़ पौधे इतने अच्छे लगते हैं। मंजुलिका को पूरा यकीन था कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है, उसका मन बहुत साफ है। और अजीब बात तो ये थी कि उसकी शादी को 35 साल हो गए थे और आज तक वो अपनी सासू माँ कल्याणी के साथ एक दिन भी नहीं लड़ी थी। अरे, लड़ाई क्यों होती सासू माँ की और मेरी? मैं एक अच्छी इंसान हूँ और अच्छे इंसान हर रिश्ते को अच्छे से ही निभाते हैं। वैसे आज मेरे घर में किट्टी पार्टी है। मेरे 10 सहेलियाँ आने वाली है। उनका मनपसंद खाना तैयार कर रही हूँ। मेरे लिए इतने सारे उपहार लेकर आ जाती है। कितना मना करती हूँ पर सुनते हैं क्या? कितना प्यार करते हैं मुझे। करेंगे क्यों नहीं? मैं इतनी अच्छी जो हूँ, मेरा दिल और मेरा मन कितना साफ है। बहुत अच्छी इंसान हूँ मैं। अच्छा चलो, माँ जी को तो मैंने खिचड़ी दे दिया है, जाकर पूछ लेती हूँ और कुछ चाहिए क्या उनको। माँ जी, मैं आपके लिए और कुछ लाऊं? अरे नाना बिटिया, मेरे तो पेट भी भर गए और मन भी। पर बेटी, इतना अच्छाई होना भी ठीक बात नहीं है। माँ जी, आप क्या बोल रही है? अरे बेटी, तुम्हारी नौकरानी के बारे में बोल रही हूँ। हाँ, उससे थोड़ा सख्ती से पेश आओ। हाँ, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही है। काम चोरनी है बिल्कुल। देखो तो बेफिजूल की छुट्टी लेती रहती है। घर का सारा काम तुम अकेले करती हो, इतना पैसे देती हो बेटी। हाँ, पर ये क्या अच्छी बात है? तुम्हें थोड़ा बोलना चाहिए उसे, सख्ती से पेश आना चाहिए। हाँ, क्या करूँ माँ जी, मेरा मन ही ऐसा है। इतना अच्छा दिल है मेरा, किसी को कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। हाँ, सोचती हूँ उसे बात करूँ, पर वो इतनी अच्छी बात मुझसे करती है कि मैं उसे बोल ही नहीं पाती। हाँ, आप सही बोल रही हो माँ जी। वैसे बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक प्यारा सा उपहार निकाल कर रखा है अपने कमरे में। एक चंद्रहार मैंने अपने गहनों के बक्से में से निकाला है। तुम पर बहुत अच्छा जचेगा बेटी। माँ जी, आपकी तो पुरानी आदत है, आप तो मुझे इतने सारे उपहार देती रहती हो। अरे बेटी, तू मेरी लायक बहू है, तुझे उपहार नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? उस दिन शाम को, ओफो, कितना काम था। आज तो घर में किट्टी पार्टी था। मेरी 10 सहेलियां आई थी, उनके लिए खाना बनाया, घर सजाया। ऊपर से ये चंदा कभी ठीक टाइम पर नहीं आती है, इतने सारे छुट्टियां लेती है। माँ जी ठीक बोल रही थी, पर क्या करूँ, मेरा मन ही ऐसा है, मैं नहीं बोल पाती हूँ। वैसे
मेरी सहेलियाँ कितनी तारीफ कर रही थी आज मेरी। हाँ, उन्हें तो मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। सच में इस जमाने में कहाँ इतने दिन तक दोस्ती टिकती है। 25 साल की दोस्ती है। हम 10 सहेलियाँ कभी आपस में नहीं लड़े हैं। कितना प्यार करती हैं वो मुझसे और मैं उनसे। हाँ, आजकल तो ये बहुत ही मुश्किल है। वैसे सच बात तो ये है कि मन साफ हो तो हर रिश्ता ऐसे ही रहता है हमेशा के लिए। हाँ, अच्छा और सुंदर। मेरा मन बहुत अच्छा है। मैं एक अच्छी इंसान हूँ। मेरे साथ भला कोई ऐसा व्यवहार क्यों करेगा। मैं अपने हर रिश्ते को अच्छे से निभाती हूँ। अपना हर कर्तव्य, हर दायित्व ठीक से निभाया है। हाँ, मेरे 2 बेटे, बहुएं, बेटियाँ, दामाद और समधी समधन हर कोई मेरी तारीफ करता है। सासू माँ तो मेरी तारीफ करते थकती ही नहीं। आस पड़ोस में भी हर कोई मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। आज तक मैंने किसी के साथ झगड़ा भी नहीं किया। सच में मेरा मन कितना निर्मल है। मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ। उस दिन भर काम करके बहुत थक गई थी मंजुलिका, इसलिए वो बिस्तर पर पड़ते ही उसको नींद लग गई। मंजुलिका बहुत देर तक सोई रही। फिर अरे ये क्या, बाबा रे 4 बज गए। हाँ, सुबह के 4 बज गए। देखो तो मैं शाम को आकर यहाँ पर बैठी थी और मेरी आंख लग गई। वैसे माँ जी तो रात को फल ही खाती है। मैंने उनको फल दे दिया था। हाँ, वैसे वो सो रही होंगी। ये वक्त मुझे बहुत पसंद है। देखो तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और थोड़ा थोड़ा उजाला। कितना प्यारा लग रहा है ये दृश्य। सच में भाग्यशाली लोग ही ये दृश्य देखते हैं सुबह सुबह। और ये दृश्य देख लो एक बार तो दिन भर तरोताज़ा महसूस होने लगता है। ये ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा, चलो मैं अपने बगीचे में जाती हूँ। पेड़ पौधों में थोड़ा सा पानी दे दूंगी। हाँ, फिर रोज की तरह मंजुलिका अपने बगीचे की ओर जाती है। जब वो बगीचे में जा रही होती है उसे लगता है बगीचे में कोई है। वो थोड़ी डर जाती है पर हिम्मत करके वो पूछती है, कौन है? उस झाड़ के पीछे कौन है? कौन है? पर झाड़ के पीछे से कोई भी आवाज़ नहीं आता है। फिर मंजुलिका थोड़ी और हिम्मत करके आगे बढ़ती है। जब वो आगे बढ़ती है तो वो अपने आंखों के सामने जो भी देखती है उसे तो खुद पर यकीन ही नहीं होता। ये तो बहुत ही अलौकिक है। मंजुलिका स्तब्ध रह जाती है। मंजुलिका के आंखों के सामने एक देवदूत बैठा है। देवदूत का रूप बहुत ही अलौकिक है। देवदूत अपने दैविक किताब में कुछ लिख रहा था। ये सब दृश्य देखकर मंजुलिका हैरान रह जाती है। पर देवदूत बोलता है, मंजुलिका तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगा। कितना सुंदर है। सच में सबसे पहले तो मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहूँगा। तुमने अपने बगीचे को बहुत सुंदर से सजा के रखा है। हाँ, और ये गुलाब के फूल मुझे भी बहुत पसंद है तुम्हारी तरह। मंजुलिका हैरान रह जाती है। देवदूत उसको नाम से बुलाता है और उसकी पसंद नापसंद के बारे में भी जानता है। मंजुलिका बहुत भयभीत है। फिर भी वो हिम्मत करके देवदूत से पूछ लेती है, हे देवदूत, आप मेरे बगीचे में बैठे हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये क्या देख रही हूँ मैं। और आप इतने सुंदर दैविक किताब में क्या लिख रहे हो? प्यारी मंजुलिका, ये तो मुझे टास्क मिला है। वैसे तुम मेरी बातें सुनकर ज़्यादा हैरान ना हो। मैं भी तो तुम्हारे जैसा हूँ ना, तो तुम्हारी तरह क्यों ना बातें करूँगा। मुझे भी तो ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। वैसे ये टास्क पता है क्या है? मुझे इन पर बहुत से रिसर्च करनी है और बहुत कुछ लिखना है। पर देखो तो हाँ, किताब तो अभी पूरा ही नहीं हो पा रहा है। इतना थोड़े से नाम लिखे हैं और इतना जगह बचा है। पता नहीं क्या होगा इस संसार का। हे देवदूत, आप क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपकी बातें।
मंजुलिका, मुझे टास्क मिला है। हाँ, मैं ईश्वर के प्रिय पात्रों के नाम लिख रहा हूँ जो ईश्वर को बहुत प्रिय है, उनके नाम। पर देखो तो कितने कम नाम है इस किताब में। ज्यादा नाम मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। क्या हो रहा है इस संसार में? क्या ईश्वर के प्रिय पात्रों के नाम लिख रहे हो आप? हाँ, मतलब ईश्वर के प्रिय पात्र जिनमें मेरा नाम भी जरूर होगा। मैं तो इतनी अच्छी हूँ दिल की, और मैंने कितना अच्छा काम किया है अपनी ज़िंदगी में। कभी किसी से मैंने बुरा व्यवहार किया ही नहीं है। सब मुझे अच्छा बोलते हैं, इतना तारीफ करते हैं। तो मेरा नाम तो मुझे लगता है लिस्ट के सबसे ऊपर, नहीं तो थोड़ा नीचे भी हो सकता है, पर होगा ज़रूर। हाँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। देवदूत, अगर अगर आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे बोल सकते हैं क्या, क्या मेरा नाम इस लिस्ट में लिखा है? तब देवदूत थोड़ा दुखी हो जाता है और वो धीरे से बोलने लगता है। माफ करना प्यारी मंजुलिका, तुम्हारा नाम तो इस लिस्ट पर नहीं लिखा है, पर हाँ, तुम्हारी पड़ोसन सुजाता का नाम इस लिस्ट पर लिखा है और सबसे ऊपर लिखा है। क्या? ये सुनकर मंजुलिका स्तब्ध रह जाती है। क्या मेरा नाम इस लिस्ट पर नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ। मैंने इतने सालों तक अपनी सासू माँ से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। अपने बच्चों की बहुत अच्छी से परवरिश की, सारा ध्यान अच्छे से रखा, उनके प्रति अपना सारा दायित्व निभाया। अच्छी पत्नी हूँ, अच्छी दोस्त हूँ, मैं तो सबसे तारीफ सुनती हूँ। पर यहाँ मेरा नाम नहीं है, ये तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भगवान कभी अन्याय नहीं करते। हाँ, पर ये क्या हो रहा है? और मेरी पड़ोसन सुजाता, सुजाता क्या करती है? वो तो बिल्कुल मेरे जैसी ही है। मैं जैसा करती हूँ वो भी ऐसी करती है। ऊपर से वो थोड़ी नकचड़ी है। हाँ, कितना गुस्सा करती रहती है। ज़्यादातर समय किसी ना किसी से झगड़ती रहती है। पर उसका नाम इस लिस्ट में है, पर मेरा नाम नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मुझे लगता है कुछ गलती हुआ होगा कहीं पर। मुझे पूछना चाहिए हिम्मत करके। मंजुलिका को यकीन नहीं होता, क्योंकि हमेशा ये सोच उसके मन में बैठ गई थी कि वो तो दिल की बहुत अच्छी है, उसका मन बहुत साफ है, वो एक बहुत अच्छी इंसान है और ईश्वर उसे बहुत पसंद करते हैं। पर ये क्या, आज उसका नाम ईश्वर के प्रिय पात्र के लिस्ट में नहीं है। ये बात वो सह नहीं पाती है। ऊपर से उसकी पड़ोसन जो थोड़ी झगड़ालू है, उसका नाम लिस्ट के सबसे ऊपर है। मंजुलिका यकीन नहीं कर पाती है और वो बहुत दुखी भी हो जाती है। फिर वो हिम्मत करके देवदूत से पूछने लगती है। हे देवदूत, आप तो ज्ञानी है, आप सबका नाम लिख रहे हैं, पर मुझे लगता है शायद कहीं कोई गलती हो गई होगी आपसे। आपने सुजाता का नाम सबसे ऊपर लिखा है और मेरा नाम इस लिस्ट में ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुझे कहीं ना कहीं गलती लग रहा है, और कहीं ना कहीं सच बोलूँ तो अन्याय लग रहा होगा तुम्हें, पर अन्याय नहीं है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते मंजुलिका। ये लिस्ट में जो भी नाम है, बिल्कुल सच्चाई के साथ ही उनका नाम लिखा गया है, और मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं है। देवदूत के ये बातें सुनकर मंजुलिका बहुत ही दुखी हो जाती है, और दुखी मंजुलिका को देखकर देवदूत बोलने लगता है। मंजुलिका, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम बहुत अच्छी हो। क्या अच्छी हूँ देवदूत? अगर मैं अच्छी होती तो मेरा नाम इस लिस्ट पर नहीं होता क्या? हाँ, मैं हमेशा सोचती रही कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, मेरा दिल बहुत अच्छा है और हर कोई मेरा तारीफ कर रहा था। पर पता नहीं इस किताब में क्यों मेरा नाम नहीं है। माफ करना, पर मुझे लगता है ये तो अन्याय हो रहा है मेरे साथ। सुजाता का नाम इस लिस्ट पर है और वो भी सबसे ऊपर है, और मेरा नाम ही नहीं है। हे देवदूत, अब तो सारी बातें जान लेते हो। मेरी शादी को 35 साल हो गए हैं और एक दिन भी मैं अपनी सासू माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं किया है, और मेरी सासू माँ दिन भर मेरी तारीफ करती रहती है। पर सुजाता अपनी सास से कैसे लड़ती रहती है।
हमारे घर तक आवाज आती है। हाँ, और आप उनका नाम लिख रहे हो और मेरा नहीं। ऐसे बहुत सारे बातें हैं। मैं एक अच्छी दोस्त हूँ, एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छी पत्नी हूँ, एक अच्छी बहू हूँ, पर मेरा नाम इस लिस्ट पर नहीं है, उस सुजाता की है। ये तो अन्याय है ना। ओ प्रिय मंजुलिका, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें। देखो मंजुलिका, अब मैं तुम्हें जो भी पूछूं तुम मुझे सच ही बोलना। हाँ, तुम अपने सासू माँ से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की है, चाहे वो गलत भी हो, तुमने उन्हें कभी नहीं टोका है। और सच बात तो यह है मंजुलिका कि तुम्हारी सासू माँ बहुत अमीर महिला है। हाँ, जब से तुम्हारी शादी हुई है उस दिन से लेकर आज तक वो तुम्हें कुछ ना कुछ कीमती उपहार देती आ रही है कि नहीं। कभी कान के झुमके, कभी सोने का हार, कभी सोने के कंगन, और आज सुबह सुबह चंद्रहार। तो स्वार्थी है ना, वो अपना स्वार्थ देख रही है, तुम अपना स्वार्थ देख रही हो। इस वजह से तुमने अपने सासू माँ को कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया है। तुम्हारा स्वार्थ छुपा है मंजुलिका, झूठ ना बोलना। वैसे अगर वो गरीब होती, उनके पास ये सब नहीं होता, तो क्या तुम ऐसे ही उनके साथ व्यवहार करती? सच बताना, ये क्या स्वार्थ नहीं है तुम्हारा उनके प्रति? और तुम्हारे बच्चों के लिए तुमने जो भी किया, क्यों किया? क्योंकि तुम उनकी माँ हो, तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने इसीलिए किया। हाँ, और फिर तुम्हारी सहेलियाँ तुम्हारी तारीफ करती है, तुम भी तो उनकी तारीफ करती हो। हाँ, वो तुम्हें उपहार देती है, तुम भी उन्हें उपहार देती हो। तुम उनका मनपसंद खाना बनाती हो, वो तुम्हारी तारीफ कर देती है। अगर तुम उनका मनपसंद खाना ही ना बनाओ, फिर क्या वो तुम्हारी तारीफ करेंगी? सच सच बोलना। तब मंजुलिका चुप हो जाती है। इसी तरह मंजुलिका, तुम्हारा हर रिश्ता किसी ना किसी स्वार्थ के वजह से ही टिका है, उसमें निस्वार्थ भावना कहाँ है? पर तुम्हारी पड़ोसन सुजाता, तुम्हें पता है वो क्यों इतना झगड़ा करती है अपने सासू माँ से? क्योंकि उसकी सासू माँ को शुगर की बीमारी है और वो शुगर के चीजें ही खाना चाहती है, पर सुजाता उन्हें रोकती है। उनकी सासू माँ नहीं सुनती है, इसलिए वो झगड़ा करती है। और इससे तुम्हें सुजाता का झगड़ालू रूप दिखता है, पर भगवान को तो असली कारण दिखता है ना। ऊपर से सुजाता हर बार उन लोगों की मदद करती है जो उन्हें कभी कुछ बदले में नहीं दे सकते। उसका निस्वार्थ भाव छुपा है। वो अनाथ आश्रम जाती है, वो वृद्धाश्रम जाती है, वो गरीबों की मदद करती है, वो जरूरतमंदों की मदद करती है, उन लोगों की मदद करती है जिन्हें वो जानती तक नहीं। सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है वो, पर तुम सिर्फ अपने परिवार तक, अपने जान पहचान वालों तक ही सीमित हो। ये अच्छी बात है मंजुलिका, पर यह साधारण बात है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। तुम अपने से इसलिए प्रेम करती हो क्योंकि अपने तुमसे प्रेम करते हैं। तुम उनकी तारीफ करती हो, वो तुम्हारी तारीफ करती हैं। तुम उनके लिए जो कुछ करती हो, वो भी तुम्हारे लिए वही सब करती हैं। अगर वो सब वही ना करे तो क्या तुम्हारे मन में उनके प्रति समान भावना रहेगी? ये बात तो छोड़ो, तुम अपनी नौकरानी से बहुत परेशान हो, उसे बहुत कुछ बोलना चाहती हो, और तुम्हें अच्छे से पता है वो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही है। फिर भी तुम उससे कुछ भी नहीं बोल पाती हो, क्योंकि तुम डरती हो कहीं वो तुम्हारी बुराई जाकर चारों ओर न कर दे आस पड़ोस में, और तुम्हारा जो ये अच्छा इंसान का जो टैग लगा है वो कहीं ना निकल पड़े। सच बोल रहा हूँ ना, झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारा सारा कर्तव्य, सारा प्रेम स्वार्थ पर टिका है, जो कि सुजाता बिल्कुल नहीं करती। वो बहुत ही अलग है। उसका हर कारण प्रभु को पता है, और तुम्हारा हर कारण भी प्रभु को पता है। इस वजह से इस लिस्ट में उसका नाम है। मंजुलिका, तुम्हारा नहीं, मुझे माफ करना। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, सुबह होने ही वाली है। तुम्हारा दिन शुभ हो। देवदूत सच्चाई दिखाकर वहां से चला जाता है। सुजाता बहुत ही दुखी हो जाती है। आज तक मैंने सिर्फ साधारण काम ही किया एक इंसान के नाते। सच बात तो है, जो कुछ मैं कर रही हूँ बस साधारण सी ही बात है। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने जान पहचान के लिए कर रही हूँ, और मैं जो कर रही हूँ वो सब उनसे मुझे वापस मिल भी रहा है। कहाँ मैंने निस्वार्थ होकर किसी के लिए क्या किया है?
इंसानियत के नाते मैंने कोई कर्तव्य नहीं किया है, तो मैं कैसे स्पेशल हो सकती हूँ भगवान की। वैसे भगवान, आपकी बहुत कृपा है, फिर भी आप मुझसे प्रेम करते हो, मेरा ध्यान रखते हो, मेरी हर बात सुनते हो। धन्यवाद प्रभु। फिर उस दिन से धीरे धीरे मंजुलिका बदलने लगती है। अब वो पहले जैसी नहीं रहती। जो अच्छा है वो अच्छा बोलती है, जो बुरा है वो उसे बुरा बोलने लगती है। कोई उसे अच्छी बोले या बुरी बोले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा सच्चाई का ही साथ देखती है। लोगों को खुश करने के लिए और तारीफें सुनने के लिए वो कुछ भी नहीं करती। कितना अच्छा लगता है मुझे ऐसे निस्वार्थ होके अपना कर्तव्य करना एक इंसान के नाते। हाँ, मैं लाख लाख रुपए तो दान नहीं कर पाती हूँ, पर मेरे क्षमता में जो भी है उस हिसाब से मैं ज़रूरतमंदों की मदद करती हूँ। मैं खुश हूँ अब इस साधारण सी जिंदगी में भी। और इस तरह दिन बीतने लगते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन मंजुलिका अपने बगीचे की ओर जाती है पौधों को पानी देने के लिए सुबह सुबह। तब अचानक से वो वहाँ पर देवदूत को देखती है। देवदूत, मैं आपको देख रही हूँ। मंजुलिका, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। हाँ, देखो। देवदूत अपना वो दैविक किताब मंजुलिका को दिखाता है। ये क्या देवदूत, मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा है भगवान के प्रिय पात्रों के लिस्ट में, पर मैं कहाँ कुछ कर पाई। बहुत कम कर रही हूँ मैं दूसरों के लिए। मंजुलिका, तुम भले ही बहुत कम कर रही हो, पर जो तुम्हारी क्षमता में है तुम उस हिसाब से कर रही हो। उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कर रही हो तुम। और तुम्हारा दिल सच्चा है, निस्वार्थ पर भाव है। ईश्वर को सच्चा दिल ही पसंद है।